काउंटडाउन शो में आपका स्वागत है। और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस प्रोसेस से ये जो मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो लेके आता हूँ, इस वीडियो को मैक्सिमम यूज करो आप, और उम्मीद है कि आप बेनिफिटेड हो रहे होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि सारे लोग इसके बारे में सोचते हो और सोचते नहीं हो, बट उम्मीद तो करते हो कि चलो आखिरी में कुछ मिरेकल हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूं। क्या मैंने अपने हजारों बच्चों में से किसी के साथ ऐसा जादू होते हुए देखा है? क्या मिरेकल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? जब हम आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, जब नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो पहला आंसर है मिरेकल नहीं होते। अगर बोले कोई हाँ या ना में बोलो तो मैं आंसर करूंगा नहीं होते। फिर कोई बोले थोड़ा और प्रिसाइज हो जाओ, देखो कहीं किसी का हुआ हो, तब मैं बोलूंगा हाँ होता है, लेकिन उस बच्चे के साथ होता है जो पहले से बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड है। अ चाइल्ड हु इज अबाउट टू स्कोर 650 marks in NEET, by the help of miracle he or she may reach at 700 marks. But a child who was capable of getting 250 marks, उसका मिरेकल होके 600 आ जाए या इवन 500 आ जाए, इट इज सीम्स इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल। ऐसा मिरेकल नहीं होता। ऐसे मिरेकल की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो एक बात तो आपने क्लियर कर लिया होगा इस वीडियो से। थोड़ा क्लियर बोलना सही रहता है। हर चीज ऐसी नहीं बोली जाती जो सबको सुनने में अच्छी ही लगे। हो सकता है कई लोगों को सुनने में बुरी लगे, कई लोग मिरेकल के उम्मीद में हो। लेकिन एक चीज मैंने देखी है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क कभी बेकार नहीं जाता। हार्ड वर्क कभी ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है, कभी कम रिवॉर्डिंग हो सकता है, बट रिवॉर्डिंग होता है। रिवॉर्ड की इंटेंसिटी ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन बेकार नहीं जाता, ये फैक्ट है। और पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हो तो वो जरूर अपने बच्चों को शेयर करें, क्योंकि पेरेंट्स को बच्चा अपना सबसे ज्यादा पता होता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि पेरेंट को जो पता होता है बच्चे उससे डिफरेंट होते हैं। ये मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास तो पेरेंट कहते हैं हमारा बच्चा ये है वो है, और रियलिटी में वो कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो आज मैं हल्का सा क्रिटिक मोड में हूं, लेकिन ये क्रिटिक मोड है वो आपको अच्छा करने के लिए है। क्योंकि देखो, आप अगर ग्रो करोगे, फायदा उठाओगे, तभी तो मेरा पर्पस सॉल्व होगा। आप अगर अच्छा लाइफ में करोगे, कंपटीशन में निकलोगे और नीट क्रैक करोगे, जिसके लिए हम लोग पूरी बात करते हैं, ये तभी तो मेरा भला होगा। अगर मैंने कोई टिप दिया उससे आपका खराब हो गया तो भला क्या होगा? फिर तो बेकार है। अब आपके हाथ में क्या है? हार्ड वर्क तो मैं कह रहा हूं करो, बट हार्ड वर्क करें कैसे? कैसे हम कुछ ऐसा करें कि जीत के निकल के आए? और वो जीत के निकल के आने का एक तरीका है कि हमें अपने, जैसे हम लड़ाई पे जाते हैं ना, तो कोई भी, अगर आप आर्मी वाले लोगों को जानते हो, मैं कई लोगों से को जानता हूं, इनसे बात करता हूं, मैं देहरादून में रह रहा हूं, तो यहाँ पे बहुत सारा सराउंडिंग में आर्मी पर्सनल्स है। अक्सर पेरेंट्स से मिलता रहता हूँ, बच्चे भी बहुत एस्पायर करते हैं, डायरेक्ट एनडीए में जाते हैं। तो जीत जो होती है ना, वो जीत अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो, तो आपको अपने एनिमी, दुश्मन के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, और फिर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। ये जब हो जाता है तो जो प्लानिंग बनाई जाती है उससे अगर अटैक करो तो आप जीत के निकल के आते हो। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्या है? एक रेस ही तो है। रेस में आप पूरे नंबर लेके आओ, डजंट मैटर। 80% लेके आओ, डजंट मैटर। 60% लेके आओ, डजंट मैटर। आपको जितनी सीटें हैं ऊपर से उतने बच्चे चाहिए, बस। जितनी सीटें उतने बच्चे, वही मेरिट है। आईआईटी में जहां 40% पे ही आपको सिलेक्शन मिल जाता है, वहां नीट में 75% पे भी सीट नहीं मिलती।
तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ मार्क्स जरूरी है तो बिल्कुल भी नहीं जरूरी है। कॉम्पिटेटिव एक बहुत बड़ा रेस है, बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसको टेक्निकली स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ हम जीतते हैं। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है कि ये कोई जिंदगी मौत हार जीत ये वाली बात इसमें नहीं होती। इसमें हमने एक टारगेट किया, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो हम कुछ सीख के निकलेंगे। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फील्ड्स आर अवेलेबल फॉर अस, जिसमें हम अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और वहां पे हमारा डेफिनेटली कुछ ना कुछ भला हो सकता है। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। अब अगर आप अपने आर्मी वाले स्ट्रैटेजी पे चले तो आपको पता है 720 मार्क्स का डिवीजन। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, फिजिक्स में आपको क्या करना है। कम समय की प्लानिंग को बेस्ट बनाने के लिए आपको हेल्प लेना होगा PYQ। अब देखो नए वीडियोस अब जो जैसे जैसे कम दिन आएंगे उसमें मेरी स्ट्रेटजी और प्रिसाइज हो जाएगी। PYQ, पास्ट ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। दे आर द क्वेश्चंस जहां पे आपको कम टाइम में ज्यादा वैरायटी मिल जाती है। एक PYQ आप सॉल्व करते हो, उस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट होता है आप सीख जाते हो। तो अगर आपने PYQ ढंग से कर ली, ढंग से, तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आप बिलीव मी सिलेक्शन लेके निकलोगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। PYQ सॉल्व करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने क्वेश्चन उठाया, एक क्वेश्चन पे रुक गए, उसकी थ्योरी देख के सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए। अगर आप क्वेश्चन पे रुके हो और उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो पूरे ढंग से सीखना पड़ेगा। सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ गए तो उससे काम नहीं चलता। हाँ हाँ समझ में आ गया, हाँ हाँ समझ में आ गया, ऐसा बोल के आपको उसी PYQ से अपने को एनालाइज करना होगा। अगर आप अपने को एनालाइज करते हो PYQ की हेल्प से तो आप डेफिनेटली बहुत कम समय में सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच जाओगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा इंकरेजमेंट हो, हमें पता चले कि आप क्या देखना चाहते हो। अभी मैं अगले कुछ दिनों में बहुत प्रिसाइज प्लानिंग लेके आने वाला हूं, और वो प्रिसाइज प्लानिंग आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। सो बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।